वी आर बैक अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि हॉरर मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड क्यों काम नहीं कर रहे हैं। अब उसका पहला पॉइंट है कि देखो, ये जो हॉलीवुड वाले हैं ना, सॉरी बॉलीवुड की हम बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड की हॉरर स्टोरीज काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि सबसे पहली बात ना, ये लोग ना स्टोरी पे काम नहीं कर रहे हैं। एक ही स्टोरी हमेशा होती है कि दो या चार लोग किसी घर में जाते हैं और फिर वो भूत होता है, वो इनको पकड़ता है और फिर इन सबकी जान मार देता है और कहानी ख़त्म होती है। यही फॉर्मूला हर मूवी में चालू है और यही फॉर्मूले को ये लोग ब्रेक करने को तैयार नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि हॉरर मूवीज़ इंडिया में चलती नहीं है। अबे चलती है, तुम्हें चलाना नहीं आता है मादरचोद। जैसे कि आप हॉलीवुड के हॉरर मूवीज़ देखो, जैसे कि कॉन्जरिंग देखो, इंसिडियस देखो, ये सब मूवीज चलते हैं क्यों? क्योंकि इनमें एक कहानी होती है, इनमें एक पर्सपेक्टिव होता है, एक भूत होता है, बट वो भूत वो चीज़ें क्यों कर रहा है उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि वो चीज़ें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन है, ये मूवीज़ में होता ही नहीं है। जैसे कि अब हम रिसेंटली देखे भूल भुलैया 3 जो आई थी, उसमें एक्टर्स सबसे फाइन एक्टर्स थे, जैसे कि राजपाल यादव थे, कार्तिक आर्यन थे, तृप्ति डिमरी थी, जिसने पहले बुलबुल जैसे एक मास्टरपीस में काम किया है। अगर आपको तृप्ति का अच्छा काम देखना हो ना, तो बुलबुल देखो। इट इज़ ए हॉरर स्टोरी, इट इज़ ए हॉरर मूवी जिसमें तृप्ति ने सबसे फैंटास्टिक काम किया है। तो ऐसी एक्ट्रेस और ऐसी एक्टर को लेके और पूरी कास्ट जो थी, वो सब अच्छे कास्ट को लेके अगर तुम ऐसे बकवास फिल्म बनाने वाले हो, तो फिर तुम्हारी मूवी चलेगी नहीं। द स्टोरी द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि मूवी चलती है, तुमको चलाना नहीं आता है मादरचोद, ठीक है। और आज भी इंडिया में हॉरर फैंस है, ठीक है, लेकिन तुमको बनानी नहीं आती। और अगर तुम बनाते हो तो तुम सबसे घटिया फिल्म्स बनाते हो, जिसमें ना कोई सर पैर होता है, सिर्फ बकवास होता है। और सबसे घटिया चीज़ क्या बताएं, बीच में ही रोमांस आ जाता है, या फिर कोई रोमांटिक गाना आ जाता है और फिर बीच में ही भूत सामने खड़ा है और ये हीरो हीरोइन अपना नंगा नाच कर रहे हैं। ये मतलब दिस इज़ वेरी, वो क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटिंग। मतलब अगर मैं पैसा देके किसी हॉरर मूवी को देखने जा रहा हूँ, तो मेरी गांड फाड़ के रख दो तुम। मैं इसलिए तो आ रहा हूँ मूवी देखने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी गांड फड़वानी है, ठीक है। मुझे कुछ हॉरर देखना है, इसलिए मैं तुम्हारी मूवी देखने आया हूँ, ना कि रोमांस देखने आया हूँ। बीच में ही हीरो हीरोइन भूत सामने खड़ा और ये अपना ही रोमांस चालू है बीच में, हाँ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई क्या है भाई, कॉन्जरिंग जैसे मूवीज देखो, तुम हॉलीवुड से इंस्पिरेशन तो ले लो, कुछ अच्छी चीज़ें देख के कॉपी अगर तुम कर रहे हो। अगर आजकल बॉलीवुड में क्या चल रही है, साउथ की कॉपी बनती है, तो वैसे अगर हॉरर फिल्म्स तुमको बनानी है, तो थोड़ा सा बाहर का वालों का भी देख लो, ठीक है। कॉन्जरिंग को तुम देख लो, कॉपी मत करो, लेकिन तुम इंस्पिरेशन तो ले सकते हो। पर इनको बनानी ही नहीं है, इनको अच्छा काम करना ही नहीं है। ऐसे नहीं एक्टर्स अच्छे नहीं है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन इन भोसड़ी वालों को अच्छी कहानियाँ बनाना ही नहीं आता है। इसलिए हॉरर फिल्म्स इंडिया में चलती नहीं है, क्योंकि इनकी स्टोरी में ही प्रॉब्लम होता है, इनकी स्टोरी ही घटिया होती है। और एक्टर्स अच्छे एक्टर्स लेके भी घटिया एक्टिंग करवाते हैं उनसे, ठीक है। तो स्टोरी कैसे चलेगी, हॉरर मूवीज़ कैसे चलेंगे? और तुम जैसे चूतिया ऑडियंस होते हैं जो ये घटिया मूवीज़ भी देखने को जाते हैं, जैसे कि भूल भुलैया 2 जैसे 3 जैसे ऐसे घटिया फिल्म्स देखने को जाते हैं, तो ये लोग अच्छी मूवीज़ बनाते ही नहीं, क्योंकि इनको मालूम है घटिया चीज़ भी अगर मैंने दिया तो भी ऑडियंस आके मेरी मूवी देखती है, तो मैं क्यों अच्छी चीज़ बनाऊँ, क्यों अच्छा राइटर ढूंढूँ, क्यों अच्छा डायरेक्टर ढूंढूँ, ठीक है। तो ये हमारी भी गलती है कि हम ऐसे घटिया मूवीज़ जाके देखते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहली बात हमें ऐसे घटिया चीज़ों को एंटरटेन ही करना बंद करना चाहिए। अगर कोई बॉलीवुड की हॉरर फिल्म आ रही है तो सबसे पहली बात हमें उसका ट्रेलर देख के फिर हमें मूवी को जाना है कि नहीं जाना है डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसे दे रहे हैं ना तो वो पैसे देख के बनाने वाले को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई घटिया चीज़ें भी बना के दे दो तो भी ऑडियंस आके देखेगी, ठीक है। और फिर हमको कभी अच्छी हॉरर फिल्म्स देखने को नहीं मिलेगी। तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम घटिया चीज़ों को देख के भी एंटरटेन हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है हमको, ठीक है। और द मेन प्रॉब्लम इज स्टोरी घटिया होती है, एक्टर्स अच्छे, उनसे एक्टिंग भी तुम घटिया बनवा देते हो, स्क्रिप्ट्स घटिया है, तुम्हारी स्क्रिप्ट्स इतनी घटिया होती है कि मतलब अलग लेवल पे घटिया होती है। द लास्ट फिल्म जो मैंने अच्छी हॉरर फिल्म देखी थी वो हॉरर स्टोरी नाम की एक हॉरर फिल्म थी जो 2014 में आई थी। और उसके बाद से मैंने कोई बॉलीवुड में हॉरर फिल्म अच्छी नहीं देखी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक एज ए ऑडियंस हम मैच्योर नहीं होंगे ना तब तक ये बनाने वाले फालतू ही चीज़ें हमको बना के देंगे, क्योंकि इनको मालूम है ऑडियंस गू खाने में मज़ा आ रहा है उनको, तो हम क्यों उनको मिठाई दे, ठीक है। तो हमारी गलती है, तो हमें ऐसे घटिया चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि ऑडियंस को हम कुछ भी बना के दे दें और ऑडियंस एंटरटेन हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ों पे अगर काम किया जाए तो एक अच्छी हॉरर फिल्म बन के आ सकती है। स्टोरी अच्छी ढूंढो, कैरेक्टर्स अच्छे ढूंढो और तुम्हारी स्टोरी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारी स्टोरी देखने लायक होगी। और सबसे घटिया चीज़ क्या होता है बता इनके बॉलीवुड के हॉरर फिल्म्स में कि इनका जो भूत जो भी बनता है उनका मेकअप बहुत घटिया होता है, ठीक है। डरने से अच्छा डरने से अच्छा हमको हंसी आती है उनको देख के, ठीक है। अब तुम कॉन्जूरिंग में देखो या फिर एनाबेल में देखो, वो एक एनाबेल अगर आपने मूवी देखी हो वो बस एक डॉल है, ठीक है, लेकिन वो डॉल इतनी भयंकर तरीके से बनाई गई है कि देखने वाले की गांड फट जाए। आज 4-5 दिन सोए ना वो, ठीक है। बस एक डॉल है पूरे मूवी में, एनाबेल मूवी में बस एक डॉल है, पर वो डॉल इतनी भयंकर तरीके से बनाई गई है कि देखने वाले की गांड फट जाए, ठीक है। तो काम इसे कहते हैं, डेडिकेशन इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें एक डॉल, कोई एक्टर्स नहीं है, मतलब एक्टर्स है उस मूवी में बट द मेन पॉइंट इज वो डॉल, ठीक है। वो डॉल में इतनी ताकत है कि सबकी गांड फाड़ सके, ठीक है। तो वो बस एक डॉल दिखा के हमारी गांड फड़वा रहे हैं और यहाँ पे अच्छे अच्छे एक्टर्स आके भी मूवी घटिया बन रही है, ठीक है। तो ये सब स्टोरीज, ये सब चीज़ों पे अगर काम किया जाए तो हमें एक अच्छी बॉलीवुड में मूवी मिल सकती है। अब देखते हैं कब मिलती है। अभी तो जब से मैंने मुझे कंटाल ही आता है, बस हो गया। मैं अब बॉलीवुड के हॉरर फिल्म्स देखने बंद कर दिए, बनती ही नहीं है हमारे यहाँ अभी। और मैं बचपन से बहुत बड़ा हॉरर फैन था, ठीक है। मैंने बहुत सारी इंग्लिश हॉरर फिल्म्स देखी है, इविल डेड, रिंग, एनाबेल, कॉन्जूरिंग्स, तो मैंने बहुत कुछ देखा है, टेरिफायर, बहुत कुछ देखा है मैंने। बट यहाँ पे हॉरर फिल्म्स की बहुत कमी है और अगर हमें हॉरर फिल्म्स में आगे जाना है तो हमें ये सब चीज़ों को कोप अप करके आगे जाना पड़ेगा, वरना बॉलीवुड कभी भी एक अच्छी हॉरर फिल्म नहीं दे सकता हमको, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।